एक परम भक्त हुए भगवान के, उनका नाम था कुआ जी। क्या नाम था? कुआ जी। उनका नाम कुआ इसलिए पड़ा, उसके पीछे भी एक कथा है। तो कुआ जी जो थे, ये एक मट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति थे। क्या बोलते हैं उन्हें? कुम्हार। कुम्हार थे कुआ जी। पर इनका नियम इतना था, ऐसा था कि ये उतने ही बर्तन बनाते थे जिनसे इनका, इनकी पत्नी का पेट भर जाए, और अगर दो चार महात्मा कभी इनके गांव में आ जाएं तो उनको ये प्रसाद पवा सकें। बस इतने ही बर्तन बेचते थे। मतलब आज की व्यवस्था इनकी, इनकी पत्नी की, और अगर संत महात्मा कोई आ जाए तो उनको पवाने की। बस कल की व्यवस्था के अनुरूप आज धन संचन नहीं करते थे। भगवान के मन में आया कि कुआ जी इतने बड़े भक्त हैं, इनका यश मुझे ही करना होगा संसार में। सोच लो, ठाकुर जी के चिंतन में आ गए। ठाकुर जी ने मन बना लिया कि कुआ जी का यश मुझे करवाना है। और भगवान ने एक दिन ऐसी लीला की कि कुआ जी महाराज सुबह सुबह उठ करके बर्तन बेच करके आए मिट्टी के, और उससे जो धन प्राप्त हुआ, अपने लिए, अपनी पत्नी के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया, दो चार महात्माओं के लिए प्रसाद सिद्ध कर लिया। लेकिन आज इनके द्वार पर 200 महात्मा आ गए। ठाकुर जी ऐसी परीक्षा लेते हैं। जब ठाकुर जी को ठोक बजा करके किसी को भक्त का अनुभव करना होता है कि ये उचित है कि नहीं, उसकी ऐसी परिस्थिति प्रकट कर देते हैं कि उस परिस्थिति से वो घबरा जाए। और जैसे ही व्यक्ति घबराता है, ठाकुर जी समझ जाते हैं कि भाई कच्चा है, पक्का नहीं है, घबरा गया। परीक्षा से घबराए ना, परिस्थिति से घबराए ना। 200 वैष्णवों को जैसे अपने द्वार पर देखा, कुआ जी घबराए नहीं। अपनी पत्नी से कहने लगे, देवी आज कितनी बड़ी कृपा, आज तक इतने वर्षों में 2 महात्मा, 4 महात्मा, 5 महात्मा से ज्यादा प्रत्येक दिन हमारे द्वार पर नहीं आए, लेकिन आज कितनी बड़ी पूंजी हमारी, इतने बड़े गांव में हमारे द्वार पर 200 महात्मा आए। पत्नी ने कहा, आ तो गए, पर इनको पवाएंगे कैसे? बोले कि वो सब व्यवस्था ठाकुर जी देखेंगे, आप तो बस इनको बैठाओ। बैठा दिया। बोले महाराज आप लोग आए हैं, अब आप भी जानते हैं कि एक परिवार में 200 लोगों को पवाने की व्यवस्था तो नहीं होती, तो इसलिए थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। मैं जाऊं बाजार से कुछ ले आऊं सामग्री, तब तक आप स्नान ध्यान संध्या वंदन करो, और पत्नी बढ़िया प्रसादी बनाएगी, फिर आप लोग पाइएगा। कुआ जी महाराज तुरंत घर से निकल करके गए, जो नगर सेठ थे उनके पास गए, और नगर सेठ जी से जाकर के कहा कि आप मुझे कुछ धन राशि दे दीजिए। नगर सेठ जी बोले, भाई पिछली धनराशि तो अभी तक चुका नहीं पाए तुम, और कितनी धनराशि चाहिए तुमको? बोले 200 लोगों को प्रसाद पवाना है, उतनी धनराशि चाहिए। और कुआ जी ने हाथ जोड़ करके क्या कहा कि महात्मा 2 बातें सुन लीजिए हमारी। नगर सेठ जी से कहा, पहली बात, मेरे पास धन है नहीं तो मैं चुका नहीं पाऊंगा, ये मैं पहले ही बता रहा हूं। दूसरी बात, मेरे द्वार पर जो 200 महात्मा आए हैं, अगर उन्होंने प्रसाद नहीं पाया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। सेठ जी बोले, तुम धमकी दे रहे हो हमको? एक तो हमसे पैसा मांग रहे हो, ऊपर से कह रहे हो मैं लौटा नहीं पाऊंगा, ऊपर से कहते हो कि नहीं दिया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। तो कुआ जी कहते हैं कि धन चुकाने का एक और तरीका है। बोले क्या? आप मुझसे अपने घर में कोई काम करवा लीजिए, मुझसे परिश्रम करवा लीजिए, और उस परिश्रम के बदले मुझे 200 महात्माओं को प्रसाद पवाने के लिए धन दे दीजिए। परिश्रम कर दूंगा मैं आपके यहां, पर धन नहीं लौटा पाऊंगा। तो सेठ जी मान गए। सेठ जी ने कहा, तो फिर ठीक है, एक काम करो। बोले क्या? हमारे घर में जल की व्यवस्था नहीं है, हमको जल लेने के लिए पोखर तालाब में जाना पड़ता है हमारी घर की बहू बेटियों को। पीछे कुछ जमीन हमारी बची है, तुम वहां पर कुआं खोदोगे अकेले, और कुआं खोद करके उसमें जल का स्रोत जब तक नहीं निकल आए तब तक खोदते रहोगे। कुआं में पानी ऐसी थोड़ी आ जाता है कि 2, 4, 10 फीट में आ जाए।
शर्त है तुम और तुम्हारी पत्नी, तुम ही दोनों कुआं बनाओगे। कुआं जी बोले मुझे स्वीकार है, पर अभी मुझे धन दे दीजिए, मुझे संतों की सेवा करनी। सेठ जी ने धन दिया, नाचते गाते हुए गए, सब सामग्री लेकर के घर पहुंचे, झरा भंडारा किया, 200 महात्माओं को बढ़िया मालपुआ, खीर और सब्जी पूड़ी आदि सब प्रेम से पवाई। पत्नी बोली आप इतना सामान कहां से लेके आए, कैसे लेके आए? बोले देवी कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका मैं परिश्रम करूंगा ना। बोले कैसे परिश्रम करोगे? बोले सेठ जी ने कहा है कुआं खोद देना, तो उनके यहां कुआं खोदेंगे। महात्मा तो प्रसाद पाकर के चले गए। यहां पर अगले दिन ही कुआं जी पहुंच गए और पहुंच करके अपनी पत्नी के साथ में अब कुआं जी खोदते हैं और जितना मिट्टी होती है परात में भरते हैं, पत्नी को देते हैं, दूर फेंक करके पत्नी आती है। अब कमाई नहीं हो रही है इनकी, दोनों पति पत्नी भूखे रहते हैं। क्यों? ये तो परिश्रम दे रहे हैं और कमाई होती है मिट्टी के बर्तन बना के बेचने से। वो कैसे करें? घर में कोई और सदस्य है नहीं, 3-3 दिन 4-4 दिन तक कुछ भोजन को नहीं मिलता। लेकिन प्रसन्न मुद्रा में हरि स्मरण करते हैं, हरि का भजन करते हैं, ठाकुर जी का नाम लेते हैं और प्रेम से कुआं खोद रहे हैं। 4-5 दिन बाद कोई कुछ दे देता है तो दोनों आधा आधा खा लेते। हम आपको बता रहे हैं कि ठाकुर जी कैसों का स्मरण करते हैं। एक बात निश्चित है, आपको माननी पड़ेगी, अगर जीवन में कठिन परीक्षा आई है तो इसका मतलब यह समझ लीजिए ठाकुर जी मिस कॉल मार रहे हैं आपको, ठाकुर जी याद कर रहे हैं। अगर बहुत स्मूथ लाइफ चल रही है, सुबह नाश्ता कर लेते हैं, दोपहर में भोजन कर लेते हैं, रात्रि डिनर करके बढ़िया प्रेम से तान दुपट्टा सोते हैं, एसी चला के, हीटर चला के, बहुत बढ़िया नींद आ जाती है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं, कोई सिर पर भार नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने ब्लॉक मार रखे हो, आप देख ही नहीं रहे, आपका नंबर ही नहीं आ रहा ठाकुर जी के आगे, इसीलिए तो सब बढ़िया चल रहा है। भाई टीचर की दृष्टि में आओगे तभी तो परीक्षा होगी। अब आप क्लास में ही छुप करके पीछे बैठे हो तो टीचर आपको उठाएगा ही नहीं, कुछ पूछेगा ही नहीं आपसे। अगर जीवन में परीक्षा नहीं है तो इसका मतलब आप छुप गए हो, ठाकुर जी को दिख नहीं रहे हो या ठाकुर जी देख नहीं रहे हैं। तो कुआं जी की ऐसी परीक्षा, लेकिन प्रसन्न मुद्रा में भगवान का स्मरण करते हुए कुआं खोद रहे हैं। खोदते 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 जल का स्रोत आ गया, कुछ फीट भीतर चले गए। पत्नी को बार बार मिट्टी ऊपर देते थे। पत्नी से कहा देवी देखो जल का स्रोत आ गया, अब कुछ दिन और, फिर उसके बाद ये कुआं निर्माण हो जाएगा। पत्नी भी बड़ी प्रसन्न हो गई, इतने दिन हो गए, घर में व्यापार भी नहीं हुआ, कुछ काम धंधा भी नहीं हुआ, भोजन पानी भी नहीं चल रहा है, अब बढ़िया कुआं बन जाएगा तो हम फिर से बर्तन बेचेंगे, धन कमाएंगे। मिट्टी फेंकने के लिए जैसे ही पत्नी गई तो जल इतना ज्यादा आ चुका था कि उस जल के आगमन से आसपास जो मिट्टी थी वो गीली होकर के धंस गई और फिटों नीचे कुआं जी धंस गए, दब गए और उसी के नीचे ही रह गए। जैसे ही जाकर के देखा सारी मिट्टी नीचे गिर गई है और कुआं जी उसके नीचे दब गए हैं। अब अकेली कितना उसमें से निकाली मिट्टी, खूब पहले तो फावड़े से खुद ही खोदने लगी, लेकिन वो तो पूरा ही भर चुका था। दौड़ी दौड़ी सेठ जी के पास गई, बोले सेठ जी मेरे पति को निकाल दीजिए, देखिए ना वो धंस गए भीतर। पूरा गांव इकट्ठा हो गया, सब लोग योजना बना रहे हैं, यहां से खोदो, यहां से खोदो, यहां से करो, ऐसे करो। पर अंत तो गत्वा, क्योंकि कुआं जी इतने प्रसिद्ध और इतने बड़े व्यक्ति नहीं हैं, इसलिए गांव के लोगों ने कहा परिश्रम करके हम मिट्टी निकाल भी देंगे तो भी कुआं जी जीवित तो मिलेंगे नहीं, मर चुके होंगे। इतनी देर हो गई है, इतनी मिट्टी में धंस करके व्यक्ति कैसे बच सकता है। सेठ जी भी वहां से जाने लगे। एक बहुत सुंदर पद मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कथा में गाया था।
ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन। बहुत सुंदर पद है। जब टेढ़े दिन जीवन में आते हैं कैसा होता है? हाँ हाँ, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, मैं वक्ता हूं, मुझसे लेकर के पीछे बैठे हुए व्यक्ति कोई किसान हैं, उन तक भी इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में टेढ़े दिन नहीं आते, जिसके जीवन में विषमताएं, परिस्थिति नहीं आती। अगर नहीं आ रही है तो वो जी ही नहीं रहा है, वो इस संसार का है ही नहीं है। इस संसार में आए हैं तो भोगना तो पड़ेगा, परिस्थितियां तो आएंगी। ये संसार एक विद्यालय है और हम सब यहाँ के विद्यार्थी हैं, परीक्षा तो होंगी। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। शब्द सुनिएगा, इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोले, देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे। कई लोग इस परिस्थिति को देख चुके होंगे और जिन्होंने नहीं देखी है वो तैयार रहना देखने के लिए, होने वाला है आपके साथ। ये परिस्थिति सबके जीवन में या तो आ चुकी होगी या आने वाली है, इसलिए तैयार रहिएगा। इष्ट मित्र मुख हूं नहीं बोले, इष्ट मित्र मुख हो नहीं बोले, ओ देखत नैन चुरावे हो, देखत नैन चुरावे। जब टेढ़े दिन आवे, जब टेढ़े दिन अच्छा, आवे। पद सुन के पता चला कौन से संदर्भ का पद है ये। जब भगवान कृष्ण व्रज छोड़ करके चले गए हैं मथुरा और उद्धव जी समझाने आए हैं गोपियों को, तब गोपियां गा रही हैं इस बात को। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े। और टेढ़े दिन आता है तो क्या होता है? सोना छूवे होत है माटी, सोना छूवे, सोना छूते ही मिट्टी हो जाएगा। कहा एक समय हम ऐसे थे कि हम जो हाथ धर दें वो सोना हो जाता था, और अब टेढ़े दिन आए तो क्या हुआ? सोना छूते हैं तो मिट्टी हो जाता है। सोना छूवत होत है माटी, सोना छूवत होत है और माटी। सबसे बड़ी बात, मूर्ख ज्ञान बतावे हो, मूर्ख ज्ञान बतावे। सबसे मूर्ख व्यक्ति हमारे मित्रों में, सबसे मूर्ख व्यक्ति हमारे परिवार में,
वो ज्ञान देने लग जाता है जब टेढ़े दिन आते हैं तो। ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन हे ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। जब टेढ़े और अंत में गोपियां बहुत अच्छी बात कहते, बहुत बड़ा पद है लेकिन क्योंकि प्रसंग नहीं है इसलिए पूरा पद गाने का अभिप्राय नहीं है। अंत में गोपियां कहती हैं, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, अपनो अपनो भाग्य सखीरी, काको दोष लगावे, काको दोष लगावे, हे सूरदास विधि ना के आगे, 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 छिन भर टरहु न पावे हो, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे, ऊधो जब टेढ़े दिन आवे। जब जीवन में टेढ़े दिन आते हैं तो ऐसी स्थिति बन जाती है। अब देखिए वहां कुआं जी, वो भी तो एक मानव है, मिट्टी के ढेर के नीचे फंस गए हैं, लेकिन गांव के लोग क्या कह रहे हैं, पत्नी को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, अब हम निकाल भी देंगे तो क्या फायदा, वो जीवित तो बचेंगे नहीं। पत्नी कह रही है कि इतनी जल्दी आप लोग कैसे मान रहे हैं? बोले कि मान, इतनी संख्या में मिट्टी उनके ऊपर गिर गई है, वो जीवित कहां बचेंगे, उनको निकाल भी देंगे तो तुम अभी शोक में हो, उनका शव देख करके और शोक में आ जाओगी, अब उनको नीचे ही गड़े रहने दो। और सेठ ने कुछ धन आदि देकर के पत्नी से कहा, अब तुम ज्यादा शोक मत करो। अब अकेली पत्नी, परिवार तो है नहीं, किससे जाकर के कहे कि मेरे पति को निकालो। सामान्य व्यक्ति जो जीवन जीते हैं बहुत कठिनाई सहते हैं बंधुओं कभी कभी, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, उनके पास में लोग नहीं है, उनकी पहुंच नहीं है। पर जिनकी संसार में किसी से पहुंच नहीं होती ना, उनकी रक्षा पर ठाकुर जी करते हैं। और ठाकुर जी तक पहुंच जिसकी होती है, पर संसार की पहुंच धरे रहे अपने पास। कुआ जी की पत्नी रोज ठाकुर जी से प्रार्थना करती, बोले नाथ मेरे पतिदेव आपका भजन करते थे और आपके जन, आपके संत, आपके भक्तों के लिए कर्जा लेकर के भोजन कराते थे कि संत भूखे ना चले जाए, और अंत तो गत्वा क्या दिया, मेरे पति का ऐसे इस प्रकार निर्मम तरीके से उनकी हत्या हो गई, और यहां तक कि आज मेरा कहने को कोई नहीं संसार में जो उनके शव को निकाल सके मिट्टी के भीतर से। पति कहते थे कि आप हमारे हो, आप हमारे हो, आप भी हमारे नहीं हो। आज आप भी नहीं आए हो मेरे इस शोक की घड़ी में मेरे पास। रोज पत्नी रोती, महीनों निकल गए बंधुओं, महीनों। पत्नी रोज जाती और उस टीले पर जो धस चुका था
वहां जाकर के प्रणाम करती, वहीं बैठी बैठी रोती रहती। एक बार कुछ संतों की जमात आई और वो संतों की जमात उसी टीले के बगल से निकल रही थी जहां कुआ जी धंस गए थे। वहां उन्होंने अच्छी व्यवस्था जान वहां बैठ करके अपने प्रसाद आदि खोल करके पोटलियों से पाना प्रारंभ किया। तभी उनको हरिशरणम 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 नाम की ध्वनि आने लगी। ढूंढने लगे ये कौन बोल रहा है, इतना मधुर, इतना शांत, इतनी धीमी स्वर में, लेकिन हमें इतना स्पष्ट सुनाई दे रहा है। और इस स्वर में ऐसा लगता है कि मानो मानो साक्षात हरि सामने खड़े हैं, उनको देखते हुए कोई बोल रहा है। इधर उधर दिशाओं में ढूंढने लगे कहां से ये ध्वनि आ रही है, कहां से ये स्वर आ रहा है, लेकिन कहीं कोई प्राप्त नहीं हुआ। तभी उन संतों ने कहा कि कौन बोल रहा है भाई, ये आकाशवाणी हो रही है क्या हरिशरणम की। तभी एक महात्मा ने कान लगा करके उस टीले में जब कान लगा करके देखा तो कहा अरे इसके भीतर से आवाज आ रही है। खूब सारी संख्या में वो महात्मा थे, कोई कुल्हाड़ी लेकर के, कोई खपरेल लेकर के, कोई जो साधन मिला सब लेकर के उसको खोदने लगे। गांव के लोग इकट्ठे हो गए, अरे भैया क्या कर रहे हो, काय को खोद रहे हो। बोले अंदर से आवाज आ रही है, अंदर कीर्तन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे रही है। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। किसी ने जाकर के कुआ जी की पत्नी को बताया, बोले जहां कुआ जी दबे थे आज कुछ महात्मा मिलकर के वहां खोद रहे हैं और ऐसा कह रहे हैं भीतर से आवाज आ रही है। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई, वहां जाकर के जब देखा तो सब संत लगे हैं खोदने में। खोदते 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 2 दिन बीत गए। गांव के लोग भी अब अविश्वास, अरे हम तो पहले ही मना कर रहे थे, इतने महीने हो गए, कहां कंकाल भी नहीं बचा होगा उनका। तो अरे यहां से ध्वनि आ रही है स्वर की। थोड़ी देर में पूरे गांव को भी वो ध्वनि सुनाई देने लगी, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। खोदते खोदते 2 दिन बाद जैसे ही अंतिम परत पर पहुंचे, जैसे ही मिट्टी हटा करके देखा तो क्या पाया, सुंदर दिया जला है, सामने साक्षात ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और कुआ जी बैठ करके खूब मधुर वहां भजन कर रहे हैं, ठाकुर जी का हरिशरणम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। कभी हाथ में करताल लेकर के नृत्य करने लगते हैं, कभी बैठ करके प्रणाम करने लगते हैं, वंदन। देख करके किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, ये कैसे हो सकता है। महीनों पहले दब चुका व्यक्ति, महीनों पहले जिसकी मृत्यु हो गई नीचे दब करके, वो जीवित कैसे है? क्योंकि हरि के स्मरण में कुआ जी हैं। कुआ जी के स्मरण में हरि हैं, ये पहली बात है। पर कुआ जी के मन में हरि स्मरण होते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि अब हरि के स्मरण में कुआ जी हैं, तो चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए, हरि के स्मरण में जो आ जाता है, परीक्षाएं तो उसकी होती हैं लेकिन कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाता। जीवित कुआ जी वहां से निकल करके बाहर आए। अब तो पूरा गांव उनको पूजने लगा, वंदन करने लगा। ठाकुर जी ने उनका यश बढ़ाया। हमारा कथा सुनने का उद्देश्य ये कोई मनोरंजन नहीं है बंधुओं। ये मनोरंजन के लिए नहीं आते हैं हम, या मनोरंजन के लिए नहीं आते हो आप। ये मनोमंथन का विषय है। हमारा उद्देश्य कोई और ना बन जाए, व्यापार वृद्धि ना बन जाए, वंश वृद्धि ना बन जाए, लोक प्रसिद्धि ना बन जाए। कथा से केवल एक ही चाहिए, मेरा सुमिरन हरि करें, अब वो मेरा स्मरण कर लें, अब वो मुझे याद कर लें, अब वो मुझे को एक बार अपने 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 हृदय में एक बार बस मेरा नाम बोल दें। इस श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए जो जो व्यवस्थाएं करनी पड़े वो सब मैं करूंगा, बस हरि मेरा स्मरण कर लें। इसी के लिए कथा सुन रहे हैं हम। तो शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, इन 4 प्रकार से भक्तों का पोषण होता है। गुरु के संबंध में हम वचन सुनते हैं, ये अधिकार हमारा है, पर स्पर्श, दृष्टि और स्मरण का अधिकार गुरु के पास है। वो अगर हमें योग्य जानेंगे तो तीनों वस्तु दे देंगे।
पर ठाकुर जी के संबंध में उल्टा है। स्पर्श शब्द, स्पर्श, दृष्टि और मन, ये ठाकुर जी हमारे साथ कर रहे हैं। वो नित्य स्पर्श कर रहे हैं। वायु जो हमें छू रही है, ये कौन है? ठाकुर जी तो हैं। वो नित्य हमारा स्मरण कर ही रहे हैं, पर किस भावना से कर रहे हैं ये बात समझ नहीं आती। अच्छी भावना से कर रहे हैं कि सामान्य भावना से कर रहे हैं। दृष्टि उनकी हमारे ऊपर है, बस वचन सुनने की इच्छा है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को ही रात तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। तो इस प्रकार आज भागवत जी का हम प्रारंभ कर रहे हैं। आइए महात्म की थोड़ी चर्चा कर लें, उसके बाद कथा को फिर आज विश्राम की ओर ले चलेंगे। और कल 2 बजे से आप लोग 1:30 बजे ही आ जाइएगा, और कल 2 बजे से खूब मधुर भाव से। और हमारा मन है मध्य प्रदेश में प्रगटे हमारे वृंदावन के प्रेम करने वाले भक्तों के चरित्र हम सुनाएंगे 7 दिन तक। भागवत की कथा तो सुनाएंगे ही, पर उस भागवत में भी मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाले, और उसमें भी बुंदेलखंड में जन्म लेने वाले, और आसपास के मध्य प्रदेश प्रांत से हमारे ठाकुर जी का स्मरण भजन करने वाले वैष्णवों का चिंतन कथा में करेंगे। इसलिए रोज पधारिएगा, रोज आइएगा, खूब भाव से सुनिए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। भैया ये एसी ने कहा देर में मुझको कुल्फी बना देंगे, इनको बंद कर दो दोनों। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप, 3 कर्म और 3 गुणों की चर्चा भागवत के महात्म्य में की गई है। भगवान के 3 प्रकार के रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप हैं और आनंद घन है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने एक बहुत सुंदर व्याख्या की इस श्लोक की, कि भगवान सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंद हैं। इसका एक अर्थ तो यह है कि जो सत्य हम बोलते हैं उसमें ठाकुर जी का निवास है। दूसरा अर्थ यह है कि जो चैतन्यता है, चैतन्यता मतलब कोई भी वस्तु जो जड़ अनुभव होती है सब में ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी चैतन्य हैं, सब जगह विद्यमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। और देखिए यहां पर गोस्वामी जी ने एक शब्द कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र। कैसे? बोले समाना। समाना मतलब जैसे वो बिहारी जी में हैं, जैसे वो राधा वल्लभ जी में हैं, जैसे वो गोविंद देव जी में हैं, गोपीनाथ जी में हैं, जैसे वो तिरुपति में हैं, वैसे ही यहाँ इस माइक में भी हैं, वैसे इस गद्दे में भी हैं, वैसे मुझ में भी हैं, वैसे वायु में भी, उतने ही, कहीं कम ज्यादा नहीं है ठाकुर जी। समाना, समान भाव से। तो मन में ये विश्वास प्रकट हो जाना कि ठाकुर जी सब जगह हैं, ये चैतन्य बुद्धि है। और आनंद घन, ठाकुर जी के संबंधों का स्मरण करके, ठाकुर जी के कथाओं का स्मरण करके, ठाकुर जी के प्रियजनों का दर्शन करके जो मन में उल्लास प्रकट होता है वो आनंद है। पर हमारे गुरुदेव एक बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं कि सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्य परमात्मा को जिस दिन आपने चैतन्य मान लिया उस दिन आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। परमात्मा सत्य है, पर उस परमात्मा सत्य को हम जड़ मान लेते हैं। जड़ कैसे मान लेते हैं? मूर्ति में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, धातु में उनकी प्रतिष्ठा मानते हैं, अन्यत्र कहीं भी उनकी व्यापकता है ऐसा विश्वास हमारे चित्त में नहीं होता।
सामने बालाजी का मंदिर है, हनुमान जी वहीं बैठे हैं, मैं उनको सामने बैठ के हनुमान चालीसा गाऊंगा तो ही मेरा उद्धार होगा, इधर उधर बैठ के गाऊंगा तो कल्याण नहीं होगा। ये एक प्रकार से ऐसी भावना अगर किसी के चित्त में है तो वो कहीं ना कहीं भगवान को चैतन्य नहीं मानता है। ठाकुर जी को चैतन्य मानने का मतलब है जहां बैठ जाओ, जिस दिशा में देखने लग जाओ, वहीं ठाकुर जी हैं और उनको वहीं अर्पित। अब आलसी लोग इस बात को कहीं अपने फायदे के लिए मत ले लीजिएगा। कहीं आलसी लोग कहने लग जाएं भोग लगाने की क्या जरूरत है, बोल क्यों, भगवान मन में बैठे हैं, मैं जो खाऊंगा सब ठाकुर जी पालेंगे। ये तर्क को तर्क वितर्क करने वाले लोग, आलसी लोग, भगवान से 100 कोस की दूरी रखने वाले लोग कहीं इसको अपना टाइटल मत बना लीजिएगा। देखो महाराज जी कह रहे हैं सब जगह भगवान है, तो मैं जो पाऊंगा उससे हो। ये भी होता है पर तुम्हारे साथ नहीं होगा। ऐसा भी होता है कि आप पाओगे ठाकुर जी का पेट भरेगा। ऐसे एक चरित्र आता है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के एक शिष्य थे गोवर्धन में, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, भगवान दास नाम था संभवतः। तो वो ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। तो उनका नियम ऐसा था, वो ठाकुर जी के सखा हैं, ठाकुर जी उनके साथ खेलने के लिए वन में जाते थे। तो जब ठाकुर जी के लिए रसोई घर से थाल जाता था प्रसाद का, तो वो रसोइयाओं से बोले पहले हमको पवाओ, बाद में ठाकुर जी को पवाना। बोले क्यों? बोले हम पहले पा करके वन में जाके सब व्यवस्था करेंगे ठाकुर जी की, वहां ठाकुर जी खेलने आते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो जाए। तो रसोइया ने कहा अच्छा, भगवान का प्रसाद नहीं लगा, तुमको पहले पवा दें? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जब उनको नहीं पवाया, ठाकुर जी के सामने धर दिया, तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के चित्त में भी ठाकुर जी आकर के आज्ञा किया, आज हम भी नहीं पाएंगे। क्यों? वाने ना पाया तो हम भी नहीं पाएंगे। अब वाने ना पायो, वो दुखी है गयो, वो खेलवे के काजे ना गए, अब मैं उन्हें पाऊंगा, इसलिए नियम बना दो, वो पहले पाएगा, हम बाद में पाएंगे। तब से महाप्रभु जी ने नियम बना दिया, बोले पहले इसको पवाओ, उसके बाद ठाकुर जी को पवाओ। क्यों? ठाकुर जी का सखा है, जितनी देर ठाकुर जी प्रसाद पाते हैं उतनी देर वन में जाके सब व्यवस्था कर लेता है। तो कई लोगों के लिए नियम ठाकुर जी ने बनवाए, पर आलसी लोग अपने सुख समृद्धि के लिए कृपया कर इस बात को ना ले लें कि भगवान तो सब जगह हैं, मैं पाऊंगा उससे ठाकुर जी का भोग लग जाएगा। हो सकता है ठाकुर जी चाहें तो। अब माधव दास जी, उनका चरित्र आता है, जगन्नाथपुरी के माधव दास जी जगन्नाथ भगवान से कहते हैं, हे महाप्रभु जी, अब मैं कुछ दिन व्रज की यात्रा पे जा रहा हूं। तो जगन्नाथ भगवान बोले तुम चले जाओगे तो हमारा मन कैसे लगेगा, हमको भी ले चलो। तो माधवदास जी बोले आप यहीं बैठे रहो। क्यों? 8 बार तो भोजन करते हो आप, सुबह से रात्रि तक 8 बार भोजन करते हैं ठाकुर जी, और मैं वृंदावन यात्रा पर पैदल चल करके जाऊंगा, 8 बार कहां से भोजन दूंगा आपको? इतने भयंकर जंगल, पहाड़, नदियां, सरोवर, तालाब सबको पार करना पड़ेगा, दुर्गम रास्ता है, आप तो भूख के कारण व्याकुल हो जाते हो, आपको लेके कैसे जाऊंगा? जगन्नाथ महाप्रभु बोले तो ठीक है, तुम चले जाओ। अब जगन्नाथ जी संग चले, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो मूर्तिमंत होके ही चलेंगे, वो तो हृदय में बैठ के भी जा सकते हैं। ठाकुर जी हृदय में बैठ गए माधवदास जी के। अब माधवदास जी का अभ्यास था कि 4-4 दिन तक भी भूखे रह लेते थे, लेकिन ठाकुर जी चित्त में बैठ करके माधवदास जी के साथ जाने लगे, उनको पता नहीं था। थोड़ी दूरी पहुंचे जगन्नाथपुरी से, इतनी जोर की भूख लगी माधवदास जी को, अब तो ऐसे व्याकुल हुए कि थोड़ी बहुत देर में प्रसाद नहीं मिले तो पेड़ पोड़ खाने शुरू करूं। थोड़ी देर भोजन नहीं मिला तो पत्ते खाने लगे, घास खाने लगे, सामने जो आया उसी को ही खाने लगे, और स्वयं ही आश्चर्यचकित होकर खुद से ही पूछ रहे हैं, हे माधवदास, इतनी उम्र हो गई, आज तक इतनी भूख तो तुझे कभी नहीं लगी, आज ये कैसे भूख लग रही है? क्योंकि माधवदास जी के अंदर ठाकुर जी बैठ के जा रहे हैं, ठाकुर जी को लग रही है भूख। माधवदास जी एक गांव में पहुंचे, और गांव की माता जी एक कुटिया में रहती थी, उनका द्वार खटखटाया, मैया जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। बंधुओं, ऐसी भूख कभी लगी है कि आप पागल हो गए हो, बस कुछ मिल जाए? नहीं लगी होगी।
हम लोगों को ऐसी भूख नहीं लगी है अभी तक। पर एक बात शास्त्रों में कहते, महाभारत कहती है कि पुत्र शोक महाकष्टम, माता पिता के सामने पुत्र की मृत्यु हो जाना ये महाकष्ट है, पर इससे भी विशाल कष्ट होता है कष्टात कष्ट करित क्षुधा, भूख लगना और भोजन का ना मिलना, उससे भी बड़ा कष्ट है। माधवदास जी की ऐसी स्थिति हो गई, गेट खटखटाने लगे। मैया बोली अरे रुको रुको आती हूं। द्वार खोल के देखा, कहो बाबा क्या बात है, इतने व्याकुल। मैया जो है घर में, जो है घर में मुझे खिला दो, मुझे भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी है। बैठो बैठो, इतने व्याकुल। बोले बैठने का मतलब जो रखा है तो बनाना नहीं है, जो रखा है दे दो, पका हुआ है बिना पका हुआ जो है सब दे दो। बोले रोटी नहीं है आटा दे दो, मैं आटा खा लूंगा, गेहूं दे दो गेहूं चबा लूंगा, लेकिन मुझे दो। मैया बोली सब व्यवस्था है बैठो। माधवदास जी बैठे, भोजन थाली लगा करके दी। माधवदास जी तो पाने लगे। भूखा व्यक्ति वो विचार नहीं करता कि रोटी को सब्जी से लगाऊं या चावल में दाल डालूं, वो तो बस खाता है। मैया बोली आराम से धीरे धीरे खाओ, और बाबा अकेले अकेले खाए जा रहे हो, इस बालक को भी खिलाओ। माधवदास जी बोले कौन बालक? तुम्हारे बगल में जो बैठा है ये बालक? कोई बालक नहीं है मेरे बगल में। अरे बाबा ऐसे कैसे बात करते हो, निश्चित कहीं से अपहरण कर लाए हो किसी मैया के प्यारे से बालक का, और कहीं मैं तुमको पकड़वा ना दूं इसलिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि कोई बालक नहीं है। ऐसा सांवला सा बालक, बड़ी बड़ी आंखें इसकी, ऐसे जीभ में पानी आ रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है और तुम अकेले अकेले खा रहे हो, इसको नहीं पवा रहे। माधवदास जी बोले कोई बालक नहीं है मैया, मैं अकेला हूं। अरे तुम्हारे बगल में मुझे दिख रहा है, ठोड़ी पे हाथ धर के छोटा सा गदमदरा सा बालक, पीतांबरी पहने, सांवला सलोना सा, तुम्हारी थाली की ओर देख रहा है, घुंघराले केश हैं। माधवदास जी समझ गए, बोले ओहो तभी मैं कहूं मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। जगन्नाथ जी जैसे ही कहा सोई ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले कहो माधवदास। बोले आप आ गए। बोले तुमको क्या लगता है कि हम स्थूल रूप में ही चलते हैं साथ में? हम सूक्ष्म रूप से तुम्हारे मन में बैठ करके वृंदावन जा रहे हैं, हमको भूख लग रही है इसलिए तुम खा रहे हो। महाराज जिन माधवदास जी को 30 दिन में वृंदावन पहुंच जाना था, 6 महीना में पहुंचे। क्यों? 10 कदम चलते हैं फिर भूख लग जाती है, फिर अपने मन से कहते हैं हे जगन्नाथ जी नेक नेक तो सबर कर लो, कम से कम 8 बार का भोजन 4 बार कर लो। यात्रा में बहुत दिक्कत होती है, इतना खाने के बाद चला भी नहीं जाता। लोग बाग पैदल यात्रा पर जाते हैं तो 2-4 किलो वजन कम होता है। माधवदास जी जब वृंदावन पहुंचे 10 किलो वजन बढ़ गया। इतना खाते हुए गए क्योंकि ठाकुर जी चित्त में बैठ के गए। तो अगर आप ये कहते हैं कि चित्त सब जगह ठाकुर जी हैं, व्यास जी कह रहे हैं, तो चित्त में भी तो हैं, भोग लगाने की क्या आवश्यकता। अरे ठाकुर जी स्वयं कहें कि मैं चित्त में हूं, हैं तो वो सबके चित्त में, पर वो एक्टिव है कि नहीं, वहां पर आपके द्वारा पाया गया प्रसाद वहां स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं, ये विशेष बात। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य परमात्मा को जब तक आप चैतन्य नहीं मानोगे, जब तक उनमें यह बुद्धि रखोगे कि वो जड़ हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति पाप करता है, उसको नहीं पता कि उसने पाप किया, पता है, पर व्यक्ति फिर भी पाप कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यह विश्वास भी है कि मैं पाप कर रहा हूं, किसी को नहीं दिख रहा, मतलब परमात्मा को भी नहीं दिख रहा है। उसे यह बात पता होती है कि परमात्मा देख रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की उपस्थिति की सत्ता पर विश्वास नहीं करता, इसलिए गलत काम करता है। बड़े बड़े महापुरुष भजनानंदी गलत काम क्यों नहीं करते, गलत क्यों नहीं खाते, गलत क्यों नहीं पीते? क्योंकि वो केवल मानते नहीं है, जानते भी हैं कि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा बैठे हैं, परमात्मा की दृष्टि के आगे हमें गलत करना नहीं है। हम क्यों गलत कर देते हैं? क्योंकि हमारे मन को ये बात पता है कि परमात्मा होता होगा कहीं, उसको थोड़ी दिख रहा है कि मैं क्या कर रहा हूं, सब पता है। तुम जानत सब अंतर्यामी, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु ना करी,
कछु ना करी मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, मोरी राखो लाज हरी, राखो लाज हरी। तुम जानत सब अंतर्यामी। सब जानते हैं ठाकुर जी, पर ये बात हम मानते हैं पर जानते नहीं हैं। जिस दिन जान जाएंगे ठाकुर जी, आप गलत करने जाओगे हाथ कांपेंगे। स्वयं को शीशा में देखेंगे तो अपना मुख देख करके धिक्कार होगा स्वयं पर। मैं अपनी पर्सनल बात कहूं तो जब कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो मेरे मन में ये बात आती है, क्या ये अपने आप को कभी शीशे में देख पाता होगा? अगर देख पाता है तो इसका मतलब ये इस बात पर खरा हुआ है कि ठाकुर जी हैं नहीं, तभी देख पाता है गलत करने के बाद। हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। इतनी संख्या में कई बार लोग इकट्ठे हो जाते हैं और सबसे नहीं मिल पाते तो स्वयं को शीशा में नहीं देख पाते कि हमने कितना बड़ा अन्याय किया। इतने वैष्णव आए फिर भी उनसे मिल नहीं पाए। लोग गलत करने के बाद स्वयं को कैसे देख लेते होंगे? भगवान चैतन्य हैं, सब जगह हैं, हर तरफ, हर जगह और हर समय। लिख लीजिए, हर जगह, हर तरफ, हर समय, एवरीवेयर, ऑल द टाइम उपस्थित है ठाकुर जी। ये जिस दिन आपने मान लिया उस दिन जीवन में क्या होगा? सत्य परमात्मा चैतन्य है, जिस दिन मान लोगे उस दिन जीवन में आनंद आ जाएगा, आनंद का अनुभव होने लग जाएगा। फिर नियम से रहना शुरू कर दो, तुलसी जपना शुरू कर दो, राधा नाम करना, कृष्ण नाम करना, युगल नाम करना शुरू कर दो। यही वैष्णवता ने? नहीं, आपके रोम रोम से प्रेम छलकने लग जाए तब समझो कि आप भक्त हो गए हो। आप जब बोलते हो तो प्रेमी लगते हो, देखते हो तो प्रेमी लगते हो, चलते हो तो प्रेमी लगते हो, बैठते हो तो प्रेमी, उठते हो तो प्रेमी, आपकी हर अवस्था प्रेम का प्रतिपादन करती है तो समझो आप भक्त हो। भक्ति तो यहां से भक्ति सीख के जाओ कि 7 दिन बाद जब आप लौट के जाओ ना तो आपका ऑरा ऐसा हो जाए कि जो दुखी व्यक्ति भी आपके संपर्क में आवे वो भी प्रसन्न हो जाए, वो भी खुश हो जाए, वो भी आनंदित हो जाए। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु वो जब गांव गांव भ्रमण करते थे तो जो उनके रूप माधुरी को देखता था उसके मुख से हरिबोल शब्द का उच्चारण अपने आप प्रारंभ हो जाता था। केवल इतना ही नहीं कि केवल सांसारिक मानवों के मुख से हरिबोल बुलवाया हो। जब चैतन्य महाप्रभु वन में गए तो वन के हिंसक जीव भी जब चैतन्य महाप्रभु की ओर देखते तो वो भी हरिबोल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 4 पैरों पर चलने वाले 2 भुजा उठा करके वो भी नृत्य करते थे महाप्रभु जी को देख के। इसका मतलब क्या है? आप भक्त हैं, आपका ऑरा बताता है, आपका स्वभाव बताता है, आपकी उपस्थिति बताती है कि आप भक्त हैं कि नहीं। कई लोग मेरे से मिलने आते हैं, हम आपको सत्य बता रहे हैं, कई लोग ऐसे आते हैं जीवन में, वो जब मिलने के लिए आते हैं उनके उपस्थित होते ही, कमरा में आते ही या वो जब भी मिलने आते हैं उनके आते ही हम जितनी भक्ति भाव में सब खत्म हो जाती है। समझ में आ जाता है कि भाई महासंसारी हैं जो सामने बैठे हैं। फिर उनसे हम नियम कुछ ना कुछ पूछते हैं 1-2 बात और वो सत्य निकल आती है। पहला प्रश्न होता है कि मांस खाते हैं आप? कहीं ना कहीं से नहीं महाराज जी पहले खाते थे। मैंने कहा पहले खाते अब खाते बात एक ही है। मदिरा आदि पी लेते हैं? नहीं पहले वो भी छोड़ छाड़ दिया, अब नहीं। सामने तो सब ऐसे ही बोलते हैं, पर मैंने अनुभव किया है और ये भक्ति करने के बाद आपको भी अनुभव होने लग जाएगा कि इस प्रकार विषय वासना में रहने वाले लोग
पर स्त्रियों के प्रति कुदृष्टि रखने वाले, छल कपट करने वाले, मांस मदिरा आदि, ये जब जब आपके सामने आएंगे आपको घबराहट होगी और आपका मन होगा कि या तो मैं इसको भक्त बनाऊं या मैं ही उठ के चला जाऊं। पर एक स्थिति ऐसी आएगी, आपकी भक्ति ऐसी हो जाएगी कि आप उसके सामने से उठ के नहीं जाओगे, आप उसको भक्त बना के जाओगे। नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार माने जाते हैं कलिकाल में। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री ठाकुर जी के अवतार हैं और नित्यानंद महाप्रभु बलराम जी के अवतार हैं। तो श्री नित्यानंद महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श में आए, कथा सुनिएगा जयपुर की भक्तमाल, और उसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनिएगा, वहां आपको स्पष्ट हो जाएगा। इस वर्ष की जो भक्तमाल जयपुर में हुई, हम साल में एक ही भक्तमाल करते हैं जयपुर में, तो वहां इस बार महाप्रभु जी का चरित्र इतना सुंदर चरित्र है। तो उसमें नित्यानंद महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु निवेदन करते हैं कि ये कलिकाल है, सतयुग त्रेता द्वापर में हमने उद्धार किया, पर कलिकाल में उद्धार नहीं करना। उद्धार किससे किया? गदा से किया, सुदर्शन चक्र से किया, धनुष बाण से किया। पर इस कलिकाल में ना तो सुदर्शन चलेगा, ना गदा चलेगी, ना बाण चलेगा। यहां उद्धार नहीं करना है, तो यहां स्वीकार करना है। कलिकाल में ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं मानवों को, यहां उद्धार नहीं कर रहे हैं। सतयुग त्रेता द्वापर में ठाकुर जी उद्धार करते हैं, कलयुग में ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। और वो स्वीकार करने के लिए सुदर्शन, गदा और धनुष बाण आदि को पीछे रखना पड़ेगा। तो फिर नित्यानंद महाप्रभु बोले, तो फिर इस कलिकाल में मानव स्वीकार कैसे होगा? बोले केवल और केवल हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम कलिकाल में केवल वही रक्षा करेगा। कलिकाल में उस हरि नाम बोलने वाले के सारे पाप, उसके द्वारा किए गए गलत काम सब भुलाने हैं हमको। वो एक बार हरि बोले, एक बार हरि बोल बोले और उसके एक पूर्व के पाप को नष्ट कर देंगे हम एक बार बोलने से। यदि वो 108 बार बोलेगा तो 108 पाप नष्ट होंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि वो तीर्थों में भ्रमण करता हुआ जब हरि बोल बोलेगा तो किसी तीर्थ में जाकर के एक बार हरि बोल बोलने पर सहस्त्र हो जाएगा। जैसे बद्रीनाथ में, एक बात सुनिएगा हमारी, हम आप सब लोग कभी पुरुषण नहीं कर पाएंगे इस जन्म में। पुरुषण का मतलब क्या होता है? मंत्र में कितने शब्द हैं और उन शब्दों का कुछ मल्टीप्लाई होता है और वो करीब करीब 24 लाख के आसपास, कई मंत्रों का 24 लाख जाप एक आसन पर बैठ करके करना। मतलब कुछ अवधि में 7 दिन में 11 दिन में 24 लाख जाप शुद्ध अवस्था में करने हैं, उसको पुरुषण कहते हैं। पुरुषण करने पर भगवत दर्शन होगा, ये निश्चित है। अगर किसी व्यक्ति ने पुरुषण कर लिया, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, आसन का पालन करते हुए, मंत्र में एक अनुस्वार मात्रा की बिना गलती किए हुए, बिना मन में कुभाव लाए हुए अगर 24 लाख बार किसी मंत्र का जाप कर लिया, पुरुषण हो जाएगा। पुरुषण होते ही ठाकुर जी का दर्शन होगा। हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना, जिन लोगों ने सुना है इसको आधा अधूरा करके करने मत लग जाना, नहीं तो गलत होगा। पुरुषण की एक विधि है, वो वैसे ही होना चाहिए। हम आप सब लोग पुरुषण नहीं कर सकते तो क्या करें? बद्रीनाथ जाओ। बद्रीनाथ को एक वरदान दिया है ठाकुर जी ने। क्या? आपने एक बार कहा राधा, एक बार बोलते ही वो मल्टीप्लाई इनटू 1000 हो जाता है बद्रीनाथ में। तो कितना हो गया? एक बार राधा बोलने पर कितना गिनती मानी जाएगी? 1000। 2 बार पे 2000। अगर किसी व्यक्ति ने 10 बार राधा बोल दिया तो 10,000, 100 बार राधा बोल दिया तो 1,00,000। मतलब अगर आपने एक दिन बैठ करके भी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा अगर जपने लग गए तो कम से कम 2-4 घंटे में ही आपका पुरुषण हो जाएगा। कहां? बद्रीनाथ में। ये बद्रीनाथ का फल है। इसलिए बद्रीनाथ निश्चित जाइए और वहां जाकर के अपने गुरु प्रदत्त मंत्र या जो नाम आपको प्रिय लगता है
उसकी जितनी ज्यादा संख्या हो सके उतनी करके आओ। 24 लाख तो एक आध घंटा में हो जाएगी, उससे भी ज्यादा करे आओ। दो अपने जीवन भर के पुरुषण करे आओ वहां पे। 7 दिन अगर किसी को रहने का अवसर मिले तो हर दिन कम से कम 1000 2 हजार नाम भी जपे, कितना पुरुषण हो जाएगा उसका। ऐसा बद्रीनाथ है। तो पुरुषण करने से सोचो, अगर किसी व्यक्ति ने बद्रीनाथ में जाकर के 24 लाख नाम कर लिया तो इतने तो पाप नहीं किए होंगे उसने जीवन में, सब खत्म हो जाएंगे। अब मान लो उसने 2000 पाप अपने जीवन में किए, 24 लाख नाम जप लिया, तो 24 में से 2000 माइनस कर दो, कितना बचा? 23 लाख और हाँ, तो 23,98,000। इतने नाम का फल क्या मिलेगा? बोले इतने नाम का फल अब इतने दिनों तक, इस जन्म में और अगले जन्म में हर स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव होगा, ठाकुर जी का दर्शन होगा। कितना बड़ा प्रभाव है नाम जप का। इसलिए भैया पुरुषण की बड़ी महिमा है, नाम की बड़ी महिमा है।